क्या आप एक लीडर है, एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस ओनर है? आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उस काम को सही तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, बहुत कंफ्यूजन होता होगा। तो आज का ये वीडियो में मैं 5 पॉइंट शेयर करने वाले हैं। POSDC, ये 5 पॉइंट जो आपके काम को पूरी तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस जो अभी हम आपको शेयर करने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप एक बिजनेस कोच है या बिजनेस कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर है, लीडर है, आपके पास मल्टीपल काम होते हैं लेकिन उस काम को सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे प्लानिंग में सबसे पहला नंबर बात करते हैं कि प्लानिंग आप कैसे करेंगे, और प्लानिंग का मतलब क्या। प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब है फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी और रोडमैप बनाना। एग्जांपल से समझे तो अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हो, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कितना मॉड्यूल्स होंगे, उसमें कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करोगे और कितना प्राइस रखोगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और पूरा प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा स्ट्रेटजी आपको तैयार करना होगा। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर पॉइंट, गोल सेटिंग आपको करना होगा। स्मार्ट गोल आपको सेट करना होगा। स्मार्ट एक रूल है जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को सेट कर पाओगे। दूसरा, रिसोर्सेस प्लानिंग। आपको टाइम, मनी और टीम, ये तीनों चीजों का रिसोर्सेस आपको तैयार करना होगा। पूरा इसका भी प्लानिंग करना होगा कि प्लेटफॉर्म का भी इसमें आपको प्लानिंग करना होगा। और इसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस। आपको रिस्क को भी एनालिसिस करना होगा कि कितना रिस्क है, 5 साल के बाद अगर हम ये नंबर अचीव करेंगे तो इन 5 सालों में क्या क्या रिस्क आ सकती है हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो सभी चीजों को आपको एनालिसिस करना होगा। इसको समझने के लिए हमने एक रूल आपको दिया है। सबसे पहला नंबर आपको क्या करना होगा, प्लानिंग के अंदर सबसे पहला नंबर आपको गोल सेट करना होगा कि कितना आपको चाहिए, यानी कि कितना आपको वो चीज चाहिए, जो चीजें आपका पर्पस है करने का, वो कितना आपको चाहिए। स्टेप्स, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस आपको बिल्डअप करने होंगे, और टाइम लाइन, यानी कितने दिनों में आपका वो गोल जो है अचीव करना है। ये प्रॉपर आपको पूरा प्लानिंग करके रखना होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप पे आते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग, यानी व्यवस्था बनाना। आपको ऑर्गेनाइजिंग करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, रिसोर्सेस और टीम को स्ट्रक्चर में अरेंज करना। मतलब एग्जांपल से समझते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस के लिए आपको डिसाइड करना होगा कौन मॉड्यूल बनाएगा, कौन मार्केटिंग हैंडल करेगा और कौन टेक्निकल सपोर्ट देगा। ये सारी चीजों को आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट क्रिएशन, आपको डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को क्रिएट करना होगा। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक अलग आपको रखना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग रखना होगा, टेक्निकल सपोर्ट टीम आपको एक अलग रखना होगा। तो इसका प्रॉपर आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे और रोल असाइन करेंगे कि मार्केटिंग में सबसे पहला नंबर जो पर्सन होगा, तो वो किस तरीके से उसका रोल असाइनमेंट क्या होगा, वो प्रॉपर आपको रोल असाइनमेंट करना होगा। वर्क फ्लो आपको डिजाइन करना होगा कि मार्केटिंग के लिए हमें क्या क्या करने होंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, तो प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना होगा। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लियरिटी मिल गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, एस फॉर स्टाफिंग, यानी टीम और एम्प्लॉय मैनेज करना। टीम और एम्प्लॉयज को किस तरीके से मैनेज करेंगे, सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें क्या है, राइट पीपल को सिलेक्ट करना, ट्रेन करना और मोटिवेट करना। एग्जांपल से समझते हैं कि आपको कोचिंग बिजनेस में एक कंटेंट क्रिएटर, एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक टेक सपोर्ट चाहिए। मतलब ये पॉइंट्स इसका क्या है, रिक्रूटर्स, हायरिंग प्रोसेस, आप जो स्टाफ को लाएंगे उस काम को ऑर्गेनाइज कर, जो आप कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग आपने किया है उस काम को करने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन से पर्सन है जिसको आप लेकर आएंगे, यानी रिक्रूटमेंट, उसमें आप हायरिंग प्रोसेस आप उसमें करेंगे। इसके बाद उसको ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे, किस तरीके से उसको डेवलप करेंगे, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे। प्रॉपर स्टाफिंग में आपको ये मैनेजमेंट करना होगा। तो चौथा नंबर पॉइंट पे चलते हैं, डायरेक्टिंग, यानी निर्देश देना या लीडरशिप। इसका मतलब क्या है कि टीम को मोटिवेट करना और गाइड करना, ताकि आपका जो गोल्स है, जो आपका मिशन है, उस मिशन को जल्दी अचीव करें। एग्जांपल से समझते हैं कि आप डेली कॉल करते हो टीम के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको टीम को डिस्कस करना होगा। उसके साथ आपको डिस्कस करना होगा कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करोगे, किस तरीके से कॉल करना है, किस तरीके से जो उसका कस्टमर्स का प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है। टोटली आपको आपके लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि वो गोल को जल्दी अचीव कर सके और आपका जो टीम है वो टीम आपको उस गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। की पॉइंट्स क्या है इसमें, लीडरशिप स्टाइल, ये टोटली आपके लीडरशिप स्टाइल पे डिपेंड करता है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर, तो यहाँ पे ये चीज डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन टेक्निक्स, रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन। आप मोटिवेशन के लिए उसको क्या कर सकते हो, रिवॉर्ड्स दे सकते हो कि अगर आप इतने दिन में ये काम कर दोगे और ये गोल अचीव कर दोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये रिकॉग्निशन मिलेगा। तो वहां से
जो आपका टीम है वो मोटिवेट होगा और उस गोल्स को अचीव करने में आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, कम्युनिकेशन और गाइडेंस। आपको कम्युनिकेट करना होगा, टीम के साथ डिस्कस करना होगा और उसको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करना होगा, जिसके थ्रू वो उस गोल को जल्दी में अचीव कर सके। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण या मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, सबसे पहला नंबर पॉइंट, प्रोग्रेस मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। यानी आपको ये मॉनिटर करना होगा कि जो आपने प्लानिंग किया सबसे फर्स्ट में, वो प्लान के अकॉर्डिंग आपने जो ऑर्गेनाइजिंग बनाया, यानी जो आपने ऑर्गेनाइज किया कि इसको कौन लीड करेगा, किस तरीके से करेगा, इसके बाद आप उसमें स्टाफ को इनबिल्ड किया और स्टाफ उस काम को मैनेज कर रहा है, सारी काम को कर रहा है। और इसके बाद डायरेक्टिंग, आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं प्रॉपर कि ये काम कैसे करना है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें करने के बाद पांचवा पॉइंट आता है कंट्रोलिंग, यानी कि जो प्रोग्रेस हो रहा है उस प्रोग्रेस को आपको मॉनिटर करते रहना है कि आपने जो प्लान सेट किया उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको चेक कीजिए कि किस तरीके से कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। उस तरीके से जब आप उसको मॉनिटर करेंगे तो आपका काम बेटर होगा, जल्दी होगा और अपने गोल्स को आप फास्ट अचीव कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एक लीडर है, अगर आप एक कोच है या बिजनेस कोच है, बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है और अपने काम को प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। तो ये जब आप करेंगे दोस्तों तो आपका जो काम है आसान होगा और आपके माइंड पे जो हेडक है वो नहीं होगा और धीरे धीरे आप बेटर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझे कि अगर आप चेक करते हो कि कितना स्टूडेंट्स इनरोल हुए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और फीडबैक कैसा रहा है, तो ओवरऑल आपको वो डेटा निकल कर आएगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से स्केल कर सकते हो, पूरा रोडमैप मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर आपको डेटा जो है वो धोखा नहीं दे सकता, भला ही बेटा धोखा दे दे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस के अंदर आपका बेटा धोखा दे सकता है, डेटा धोखा नहीं देता। तो आपको डेटा के ऊपर हमेशा काम करते रहना है। यहाँ पे की पॉइंट्स क्या निकल कर आता है दोस्तों, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको सेटिंग परफॉर्मेंस करना होगा, जो जिसको आपको समझना होगा कि मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअली में कैसा जा रहा है। दूसरा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपको मेजर करना होगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको क्या निकल कर आया। और करेक्टिंग एक्शन, आपने क्या ऐसी मिस्टेक्स किया, क्या ऐसी गलती किया जिसको आपको करेक्ट करने की जरूरत है। जब ये सारी चीजों को आप करोगे तो आप अच्छे तरीके से अपने काम को मैनेज करोगे और धीरे धीरे आपका जो गोल है उसको फास्ट अचीव कर पाओ। सो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा और ये मैनेजमेंट के 5 की इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो हमने पहला पॉइंट शेयर किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मार्केटिंग, बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।